ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9669606608 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा हमको। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये। ठीक है, इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पे आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट होती रहती है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है, टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके मित्र सऊदी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 10th पेड ग्रुप हमारा जो ईपीएफओ 2020 के लिए चालू किया हमने, ये एक क्रैश कोर्स है 60 दिन का। हमें ये मालूम है कि आप लोग जो है 1.5 साल से आप जो है इसका तैयारी कर रहे हो पूरा, और इसमें अब आपको आखिरी में फाइनल टचअप, आखिरी में अंतिम प्रहार, आखिरी में पूरा जो चीजें आपको मान लीजिए कई सारे रह गई होंगी, रेसिडुअल फॉर्म में डाउट रह गए होंगे, या फिर जो है आपको टेस्ट सीरीज पूरी विधिवत तरीके से करना है, तो आपके लिए है ये वाला क्रैश कोर्स। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोग को ज्वाइन करना है वो वाला इस वीडियो में दिए गए नंबर जो है 85648805309660 और 8564880530 और 9696060608 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, 30 जून से यानी आज से 5 सितंबर तक है। जो लोग जल्दी से जल्दी ले लेंगे उसके लिए उतना ही फायदा रहेगा। इसके अलावा हमारा एक और टेस्ट सीरीज का जो है, सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर कॉल करिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए। ये वीडियो में सारी चीज़ें आप लोग को मैं बताऊंगा, एक तो कैसे कैसे स्टडी करनी हो, प्लस जैसे कि आप लोग के सामने अब एक लक्ष्य है कि 5 सितंबर जब एग्जाम है, उसी तरीके से हर टेस्ट का हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं कि लक्ष्य बना के चलते हैं, ताकि आप लोग जो भी सेक्शनल टेस्ट हैं, पहले सेक्शनल टेस्ट आपको 8 मिलेंगे, ठीक, ताकि आप उस टेस्ट का जो सब्जेक्ट है उसको पूरा जो है, अभी तो अब देखिए बहुत ज्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा कंपटीशन है। 1.5 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 2 महीने में जिसने तैयारी नहीं की उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली। तो जो लोग अभी भी इन 2 महीनों में तैयारी करेंगे अच्छे से, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना ही सेलेक्टेड टॉपिक्स और जो भी वीडियो और पीडीएफ जो हम लोग दे रहे हैं वो उतना कर लेगा तो उसका आराम से हो जाएगा। ठीक, तो टेस्ट का जो है हम लोग लक्ष्य बनाते हुए एक एक टेस्ट, छोटे छोटे टारगेट पूरे करते जाओ, और फिर फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस करते हुए, सिर्फ टेस्ट सीरीज और डाउट पूछो, सब कुछ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे एग्जाम में ये वाला जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है ईपीएफओ का, इसमें 9 ब्रॉड पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन से टॉपिक सब्जेक्ट पे कौन एजुकेटर हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा उसके नाम यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जनरल इंग्लिश के लिए अजीत सर हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मैं और अजीत सर देखेंगे। करंट इवेंट डेवलपमेंट इश्यूज जो अजीत सर, विकास मैं, और आपका जो इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी मैं बताऊंगा आप लोग को। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से संबंधित को आपको डाउट मुझसे पूछने होंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। जनरल साइंस कंप्यूटर नॉलेज जो है ये आकाश सर जो है इसको बता सकते हैं आपको, और जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है आपका आकाश सर इसको बताएंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया जो है विकास तोमर यानी कि मैं बताऊंगा। ठीक, 8 सेक्शनल टेस्ट है, जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि सामने टेस्ट होगा, टेस्ट का सब्जेक्ट होगा। जैसे कि पहला टेस्ट आपका है 5 जुलाई को, आज है 30 जुलाई, तो 5-5 दिन का टाइम दिया जा रहा है। मैं आप लोग से ये अपेक्षा करता हूं कि भैया 14-14 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा आपकी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आगे की जिंदगी बढ़िया से रेस्पेक्टफुली कंफर्ट के साथ रहना है तो अभी इन 2 महीने, इतनी बड़ी जिंदगी है, 2 महीने निकाल दो यार, 14-16 घंटे पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ठीक,
दिक्कत बाद में हो जाएगी, ठीक, जब वो होता है ना कि भैया फिर आपको पछतावा होगा यार पढ़ लेते। तो मैं अभी जब बता रहा हूं तो उसको जो है आप लोग समझो, जितना बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करो, और जो है आप काम पे लग जाओ। तो जनरल इंग्लिश का है तो 5 तारीख को है, तो आप लोग को क्या करना है, पीडीएफ और सारे सोर्सेज तो हम देंगे ही देंगे आपको। आपको उठाकर पूरी टाइम एक अलग कमरा पकड़ लो भैया, कोना पकड़ लो घर में, और उसको लग जाओ जनरल इंग्लिश 5 दिन में पूरा इसको निस्तनबूत कर दो। और ताकि मतलब ये ना हो कि आप ये ना सोचो कि यार कि मैं जनरल इंग्लिश पढ़ूं कि करंट अफेयर पढ़ूं कि पॉलिटी पढ़ूं। जब तक सेक्शनल टेस्ट है, जो हम लोग के 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे, तब तक जो टॉपिक का टेस्ट है उसी को ही बिल्कुल निचोड़ कर रख देना है, ठीक। 4-5 दिन में आसानी से हो जाएगी। जो बस एक जो पीडीएफ है जो हम लोग देंगे और जो वीडियो है उसका साथ में, वो भी आप देख के इसको पूरा कर सकते हो, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लेना पेड ग्रुप में, हमारे डिस्कशन ग्रुप में। तो देखिए ये 8 सेक्शनल टेस्ट हैं, 50 क्वेश्चन होंगे हर टेस्ट में। और पहला टेस्ट है हमारा जनरल इंग्लिश का, पूरी मतलब थीम समझ में आ गई ना क्या है, ठीक। आपका जनरल इंग्लिश का टेस्ट है 5 जुलाई को। करंट अफेयर का इसमें 100 क्वेश्चन दिए मैंने, इसके अलावा भी एक मैं टेस्ट तैयार कर रहा हूं उसका 50 क्वेश्चन का, वो भी आप लोग को करंट अफेयर का दे दूंगा, ठीक। बिल्कुल चिंता मत करना। और ये भी मत सोचना कि इसके अलावा और क्या, जो दिया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा जो है करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, ठीक है ना। एक आदमी अगर कहीं जाना चाहता तो हर दिशा में नहीं जा सकता, ध्यान रखना। तो जो जैसे कि ये करंट अफेयर है, इसको मैं 100, उसके अलावा भी 50 क्वेश्चन, और इसके अलावा भी कई सारे टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट आप लोग को मिलेंगे। 10 जुलाई को होगा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जो है 15 जुलाई को होगा। अब आपको लग रहा होगा यार ये दोनों सिर्फ 5 दिन में कैसे हो पाएंगे, तो मैंने एक पीडीएफ दे रखी है, आप लोग को पहले बताया भी था, 60 डेज एंड नाइट्स का जो है उस पे पूरा मैंने आप लोग को वो बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स, पिन पॉइंटेड टॉपिक्स हैं पॉलिटी और इकोनॉमी में, सिर्फ उन्हीं को पढ़ डालो। और मैं ये मान के चल रहा हूं इस क्रैश कोर्स में कि आप लोग ने पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा। अगर कुछ ना कुछ भी पढ़ रखा है और सिर्फ इन टॉपिक जो मैंने इस 60 डेज वाले में आप लोग को दिए हैं उनको अगर आप कर लोगे तो आप लोग की जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक। और ये देखिए साइंस एंड कंप्यूटर आपका जो है 20 जुलाई, इसका पीडीएफ सोर्स और वीडियो भी दे रखा है, लिस्टिंग्स करनी होगी, ठीक। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है 25 जुलाई को टेस्ट है, सोशल सिक्योरिटी का 30 जुलाई को, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का जो है 4 अगस्त को, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है 9 अगस्त को होगा, ठीक। तो ये हमारा जो है सेक्शनल टेस्ट का हो गया। इसके बाद अब इसके बाद जो है आपका कुछ कुछ, क्योंकि समय बचेगा कम, 60 दिन का टाइम है, और आप लोगों को टोटल 8 + 10 जो है 18 टेस्ट मिल रहे हैं, उसमें से 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ये जो टेस्ट होते हैं फुल लेंथ टेस्ट, इसमें 120 क्वेश्चन, जो पुराना पैटर्न था उसी हिसाब से इस बार भी होने की पूरी जो है आशंका है। तो 120 क्वेश्चन इसमें होंगे। पहला टेस्ट आपका होगा 12 को। अब देखिए ये खत्म हुआ था आपको 9 अगस्त को, ठीक है, 9th of August को ये खत्म हो गया था। अब ये आपका पहला फुल लेंथ टेस्ट, क्यों क्या है कि सेक्शनल टेस्ट में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल लग जाइएगा आज से ही, ठीक। आप रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, कुछ नहीं, दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 14 घंटे आपको देने हैं, बस मैं ये चाहता हूं फिलहाल 9 अगस्त तक। और 9 अगस्त के बाद जब ये फुल लेंथ टेस्ट चालू हो जाएंगे तो आपको क्या है 16 घंटे देने पड़ेंगे, दिन में 24 घंटे, 16 घंटे आपको इसमें देने ही पड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो प्लीज जो मैं बताता जा रहा हूं उसको फॉलो करिए, ठीक। क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरा तो पढ़ रहा है ना, और दूसरा पढ़ रहा है तो वो जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक। आप जो है फिर उसको कैसे कैच करोगे, उसको ऐसे कैच कर सकते हो कि वर्क हार्ड करके। देखिए एक कहावत है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, समझ में आई बात। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको, अब क्या है मिक्स्ड हो गया, अब फुल लेंथ टेस्ट में तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, आपका अकाउंटेंसी भी आएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी आएगा, कुछ भी। तो आप कुछ ऐसा एक वो कर सकते हो कि पहली बात तो देखो यहाँ पे आप लोगों के ये 5-5, 8 तो 40 दिन तो आपके यहाँ निकल गए। अब ये 20 दिन में जो है फुल लेंथ टेस्ट होने हैं आपके, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो कि हर दिन 16 घंटे हैं अगर, तो उसमें से 2 घंटे करंट अफेयर और इंग्लिश में डाल दो, 2 घंटे मैथ्स और क्वांट में डाल दो, और बचे आपके कितने 12 घंटे, ठीक। 16 घंटे में से 4 घंटे तो ये निकल गए, 12 घंटे बचे। तो आप चाहो तो उसको 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट बना के अलग अलग सब्जेक्ट के फिर आप उसको कर लो, और फुल लेंथ टेस्ट जो है उसको जरूर करो, और फुल लेंथ टेस्ट होने के बाद उसको अच्छे से रिवाइज भी करो, ठीक है, पीडीएफ के साथ में। तो पहला फुल लेंथ टेस्ट जो होगा वो 12 अगस्त, दूसरा 15 अगस्त, तीसरा 18 अगस्त, 21 अगस्त, 24 अगस्त को छठा, 24 अगस्त को पांचवा, 27 अगस्त को छठा होगा, 7th को जो है 7th फुल लेंथ टेस्ट होगा 29 अगस्त को, 31 अगस्त को आपका 8वां, 9वां, 10वां जो है 1 और 2 सितंबर को होगा। इसके अलावा सरप्राइज टेस्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर ईपीएफओ के लिए, इकोनॉमी और पॉलिटी और साइंस से संबंधित,
और इसके अलावा देखिए इंग्लिश और क्वांट के जो है हर संडे को वीकली टेस्ट होंगे, और इसके अलावा भी देखिए ये अभ्यास के लिए है, कई सारे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे पॉलिटी इकोनॉमी इन सब पर। ठीक, तो आप लोग पढ़ते जाओ, उनको टेस्ट भी लगाते जाओ। अब देखिए स्टडी प्लान क्या है, तो टेस्ट सीरीज का आपने पूरा शेड्यूल देख लिया, और टेस्ट सीरीज को हम एक मार्गदर्शक तरीके से, मतलब एक समझ लो कि टेस्ट सीरीज आपका क्या है, एक जीपीएस है कि आपको ये बता रहा है कि इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, सामने आपका टारगेट है, आपको चलना उस तरफ है, ताकि आप ये नहीं कि आप इधर जा रहे हो तो आपका मन कर रहा पीछे जाऊं, इधर जाऊं, ये जाऊं, ये जाऊं, वो सब नहीं। ठीक, इसके बाद जो है स्टडी प्लान आप समझो 9 अगस्त तक, जब तक सेक्शनल टेस्ट चलेंगे, 14 घंटे कम से कम आपको देने होंगे। प्लीज दीजिए, टेस्ट के हिसाब से रोज पढ़िए, डेली 14 घंटे। किस तरीके से 10 घंटे तो आपको अपकमिंग टेस्ट, जैसे इंग्लिश का टेस्ट है पहला, तो इंग्लिश में लगाओ 10 घंटे यार, कैसे नहीं कर सकते हो, छोटे छोटे गैप ले लो। और भैया करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि जो है बाकी लोग कर रहे हैं। 10 लाख लोगों ने, जैसा कि बोला गया था, 10 लाख लोगों ने जो है भरा है ईपीएफओ का एग्जाम। बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट है, और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस जो है इसलिए ज्यादा है क्योंकि 10 लाख वैसे तो हैं, लेकिन पढ़ने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं। ठीक, ज्यादा ज्यादा 50-60 हजार होंगे। ठीक, लेकिन उनमें भी 421 पोस्ट है यार सिर्फ। और इस वाले एग्जाम में क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है टेस्ट है, पहला रिक्रूटमेंट टेस्ट, और फिर सीधा इंटरव्यू है। तो इसमें लिखित वाले परीक्षा है नहीं, तो और ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। तो मेहनत कर लो यार, कर लो, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक, अगर आप लोग कर लोगे तो सिलेक्शन पा जाओगे, नहीं तो फिर बाद में आप जो है रिग्रेट करोगे, पछताओगे। तो अभी पछताना नहीं है, अभी जो मैं बोल रहा हूं इसको सीरियसली लो। और मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि आप लोग को टेस्ट इस तरीके से लेना कि एग्जाम हो रहा है। इंग्लिश का अगर टेस्ट 5 जुलाई को है, तो आप ये समझ लो कि भैया एग्जाम की तरीके से आपको बैठ के देना है टेस्ट। हालांकि टेस्ट जो है फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी अपने अनुसार दे सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप टाइम बाउंड मैनर में ही दो, और साथ ही साथ उसी दिन दो तो और अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज, मैं जैसे पहले भी बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं, फिर बता दे रहा हूं, समझ लो मेरे भाई, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा पसीना प्रैक्टिस में बहाओगे, उतना कम खून बहेगा एग्जाम में। जितना ज्यादा देखो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे, उतने ज्यादा आपकी गलतियां आपको पता चलेंगी, और उनका सुधार करते चले जाओगे, तो बेस्ट और बेस्ट पोजीशन में आप होगे एग्जाम के समय पे। ठीक, तो देखिए 10 घंटे आपको अगला टेस्ट जो है इंग्लिश का लगाओ आप। 2 घंटे देखिए, 2-2 घंटे आपको रोज देने हैं करंट अफेयर और जनरल इंग्लिश पे। ठीक, 2-2 घंटे रोज देने हैं करंट अफेयर जनरल इंग्लिश पे, और 2 घंटे का स्लॉट क्वांट और जनरल मेंटेबिलिटी पे जरूर देने हैं, क्योंकि ये वाले आपके सॉलिड जनरल इंग्लिश के देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सेक्शन जो है 2 भागों में बटा होगा क्वेश्चन पेपर। ए में जो है सिर्फ इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, और बाकी के 100 क्वेश्चन जो है वो बी पार्ट में है। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, और जनरल मेंटेबिलिटी क्वांट वाले भी करीबन करीबन मुझे लगता है 25 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये 45 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो डेली इनका करना जरूरी है। ठीक, इसके बाद देखिए 9 अगस्त सेक्शनल टेस्ट खत्म हो गए, अब फुल लेंथ टेस्ट की बारी। अब आपको 16 घंटे देने पड़ेंगे। 24 घंटे दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है आप अगर चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। 20 दिन बचे हैं, तो आप लोग जो है इंडस्ट्रियल, वैसे तो देखिए 67 कुछ 65-66 दिन है, 60 दिन का हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप मान लीजिए फुल लेंथ टेस्ट के टाइम पे आप दिन में जो है 16 घंटे आपको देने, 12 घंटे आपको देने कोई भी सब्जेक्ट, टॉपिक, सिलेबस जो भी आपको पढ़ना है। अगर आप चाहो तो किसी एक सब्जेक्ट को भी दे सकते हो, सिर्फ क्योंकि आप सेक्शनल टेस्ट में तो बहुत अच्छी मेहनत करके आए हो ना, तो अब आपकी अच्छे से जो है रिवीजन जल्दी भी हो जाएगा। ये भी बात समझना, आप चाहो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट उठा लो, और या फिर आप चाहो तो 6 सब्जेक्ट 2-2 घंटे के उठा लो, जैसा भी आपका मन करे। ये पूरी आपकी स्वतंत्रता है इसमें। ठीक, इसमें क्योंकि अब आप स्कूल में तो हो नहीं। ठीक, अब तो आप तैयारी कर रहे हो यार, ग्रेजुएट हो चुके, सारा कुछ पार करके अब आप जो है होशियार हो। मैं खाली आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मैं आपको बांध भी नहीं रहा हूं, वन साइज फिट ऑल वाला चीज भी नहीं। अब मैं कह रहा हूं 12 घंटे आपको देने हैं। ठीक, बस इतना बंद रहे हो आप। उसमें आप चाहो तो एक सब्जेक्ट पूरा निपटा लो, और या फिर आप चाहो तो उसको जो है 6 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट जो है 3 सब्जेक्ट, जो भी चाहो उस तरीके से निपटा के आप करते रहो। लेकिन जब टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट का जो हो उसको जरूर दो। ये मत सोचो कि यार ये जब हम पढ़ लेंगे तब देंगे, नहीं नहीं, टेस्ट जिस दिन है उसको जरूर देना है। आपको अपना एक इंट्रोस्पेक्शन भी कराता है टेस्ट, आपको ये बताता भी है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। उससे घबराना नहीं है टेस्ट से, टेस्ट का क्वेश्चन पकड़ नहीं लेगा आपका गिरीबन। वो बस आपको करना ये है कि आप उसको समझो कि कहां पे आप लैग कर रहे हो, फिर उस पर सुधार करते आना है। टेस्ट जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन में ऐड करने के लिए भी है, साथ ही साथ आप में रिफॉर्मेशन लाने के लिए भी है, सुधार लगातार करते जाने के लिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तब आप सबसे बेस्ट पोजीशन में हो, आपकी जो है तैयारी बेस्ट हो, तो एग्जाम में जो है बेस्ट स्कोर करने के लिए। ठीक, तो ये वाली चीज है। 12 घंटे आपको जो है 16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 2 घंटे अभी भी 2-2 घंटे क्वांट, मैथ्स
और करंट अफेयर जनरल इंग्लिश को देने हैं, बाकी के 12 घंटे आपको टॉपिक पे देने हैं। ठीक, ये आप अपना डेली प्लान जो है चेंज कर सकते हो। 9 अगस्त तक 14 घंटे और 16 घंटे उसके बाद तक आपको रोज मिनिमम इतना पढ़ना ही पढ़ना है। कर लो यार, क्या दिक्कत है। अब देखिए क्या क्या व्हाट टू स्टडी इन ईच टॉपिक ऑफ सिलेबस। ठीक, अब देखिए इसमें क्रैश कोर्स है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि वैसे तो मटेरियल तो हमको आपको पूरा देंगे, मान लीजिए कहीं जो, और ये भी बताएंगे कि इन आखिरी दिनों में क्या 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 आपको पढ़ना है, क्या क्या जो है फोकस ज्यादा करना है। ठीक, तो 60 डेज एंड नाइट्स वाला जो पीडीएफ है वो भी मिलेगा आपको, जो उसका वीडियो है वो भी आपको मिलेगा, उसमें आप लोग को टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बाकी भी आपको जो फुल मटेरियल भी देंगे, आपको ये भी बता देंगे कैसे मटेरियल को सर्च करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि बस आप लोग को ये है कि मान लीजिए लिस्टिंग से आपको जो है फैक्ट्स वाले कुछ नहीं समझ में आया तो आपने रेफरेंस मटेरियल से से देख लिया, वहां से कुछ नहीं समझ में आया तो आपने जो है एजुकेटर से हमारे पूछ लिया, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन जो है रह ना जाए। ठीक, तो देखिए इंग्लिश के लिए जो है स्टडी मटेरियल आप लोगों को पूरा मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार ये मटेरियल बनाया गया है, और सीरियसली से अटेम्प्ट करिए। इंग्लिश क्विज आपको जो है एक चैनल मिलेगा इंग्लिश क्विज, देखिए ये इंपॉर्टेंट हम लोग ने आप के लिए ही चालू किया है। इंग्लिश क्विज का चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए और उसको अटेम्प्ट करिए पूरा। द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसी से ज्यादातर ये यूपीएससी वाले क्वेश्चन बनाते हैं, वो कैब वाले। और वो कैब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इंग्लिश का एक वीडियो बनाया भी था मैंने। ठीक, 20 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन तो आपके वो कैब अगर आपकी बहुत अच्छी है तब भी आपका हो जाएगा। वो कैब में क्या होता है, आपको मीनिंग उसका पता होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम पता होने चाहिए, आपके जो है वहां से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो अजीत सर से आप पूछ सकते हैं। हिस्ट्री इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, अब इसमें 1857 क्यों हुआ से लेकर 1947 तक पढ़ना है। अजीत सर और मैं इसमें जो है आपकी हेल्प करूंगा। स्पेक्ट्रम का पापा वीडियो भी इसमें हमारे यूट्यूब चैनल पे है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे स्पेक्ट्रम की पीडीएफ भी दी जाएगी, समरी भी दी जाएगी, 400-500 जो है इसके वीडियो के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपको। हिस्ट्री कैसे पढ़ें इसका स्ट्रेटजी वीडियो ऑडियो पेड में ग्रुप में मैंने दे रखा है। और अभी हमारा जो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित, ठीक, अब लास्ट में आपको ये करना है। ठीक, फिर भी अगर आप लोग को मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ना तो आप पूरी स्पेक्ट्रम और उसकी वीडियो देख सकते हो, लेकिन अभी जो 60 दिन में क्या करना है कि फ्रीडम स्ट्रगल की एक लिस्टिंग्स दे रखी है। ठीक, लिस्टिंग्स में फैक्ट्स वैक्ट सारे हैं, इसका पीडीएफ भी है, वीडियो भी है, वो सॉल्व कर लो, वो देख लो आप। ठीक, डाउट सारे सॉल्व विकास और अजीत सर के द्वारा किए जाएंगे। करंट अफेयर में करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए एनवायरनमेंट के जो है बेसिक तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर कोई रामसार साइट इंडिया में जो है घोषित की गई है तो उसको वो पूछ सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट इश्यूज है यार। डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंस होता है। ग्रोथ खाली इकोनॉमिक्स मतलब जो है प्रॉफिट लॉस इन सब पे ध्यान देता है, लेकिन विकास या फिर डेवलपमेंट जो होता है वो जो है पूरा समावेशी तरीके से होता है। उसमें अगर इन्वायरमेंट भी आप जोड़ोगे तभी तो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो वो वाली चीज है। तो इसलिए उसमें ये भी पूछ सकता है कि भाई 100 कार जैसे भी एक रामसार साइट जोड़ी गई, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ सकता है। ठीक, जैसे ही देखो करंट इवेंट डेवलपमेंट इश्यूज खाली उन्होंने लिखा हुआ है, ये इसमें ये तो नहीं लिखा है कि भाई अब पिछली बार उन्होंने क्या है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से था, एक क्वेश्चन जो है आपका स्क्रैम जेट से था, साइंस से संबंधित। ठीक, बाकी जो इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम वो सब तो था ही था। अभी करंट अफेयर से क्या क्या पढ़ना है वो नीचे में बता दूंगा। फिलहाल आप लोग के लिए देखिए पीडीएफ बाइलिंगुअल आप लोग को मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे हमारे मंथली करंट अफेयर आता है, मंथली करंट अफेयर ही सिर्फ आपको करना है। जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक का अभी तक का दिया जा चुका है। वैसे तो पेपर सितंबर में है, तो जुलाई तक का भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो भी आप कर लेना। ठीक, गवर्नमेंट स्कीम जो है पर ज्यादा फोकस करिए, सोशल सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे, जैसे इंश्योरेंस हो गया, बीमा, पेंशन, ठीक, आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब जो भत्ते वत्ते होते हैं ना, ठीक, डिसेबिलिटी अलाउंस, ये सारी चीजें होंगी। आप सोशल सिक्योरिटी का पूरा पापा वीडियो दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ जनवरी वाली, जो जनवरी से मई तक की आप लोग को जो है वीडियो पीडीएफ सब दे रखा है, उसको ही सिर्फ करना है। ठीक, और जब कोई एक चीज करो ना तो उस पर कॉन्फिडेंस के साथ करो। डॉक्टर के सामने अगर आप उसकी दवाई में कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो आप जो है, आप, मैं बता रहा हूं, क्योंकि दोनों चीज चाहिए। फिजिकली तो दवाई अपनी काम करेगी, लेकिन मेंटली अगर आप उस पर नहीं फोकस करोगे तो आपके अंदर हमेशा संशय बना रहेगा, आप बढ़ नहीं पाओगे आगे। तो ये जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करो, हम पर विश्वास करो, और जो है एक मत जितना बताया जा रहा है उसको लगातार करते रहो।
मैं बता रहा हूँ लगातार करते रहो, और छोटे छोटे, जब भी मैंने 2-2 घंटे के स्लॉट आपको बताता हूँ, ताकि आप आसानी से छोटे छोटे टारगेट पूरे करते जाओ, और जिससे बड़े जो टारगेट आपके खुद ब खुद करीब आ जाए और उसको पूरा कर सको। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत यूट्यूब पे प्लेलिस्ट और पीडीएफ समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग ये सब कुछ दिया गया है। टॉप एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए जो है बाइलिंगुअल कंसाइज नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं इस पे, और 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो भी दी गई, लेकिन सिर्फ इसमें पहले 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, एमसीक्यू जो है आपका सेक्शनल टेस्ट होगा इन सब में, और बाकी फुल एंड टेस्ट होगा उसमें आपको मिलेंगे, वो वाले अच्छे से कर लेना, हो जाएगा पूरा। ठीक, बाकी आप लोग पीडीएफ पढ़ो, इसमें कोई डाउट आएगा तो मैं आप लोग को जो है क्लियर कर दूंगा वीडियो और जो है ऑडियो के माध्यम से। ठीक, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का जो है पूरा ही सीरीज 41 वीडियोज हैं, उसको भी आप देख सकते हो। कंसाइज बाइलिंगुअल नोट्स भी मैंने उसमें दिए हुए हैं, आप लोगों को सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। पीडीएफ और वीडियो दोनों ही दिया गया है इसमें। ठीक, जनरल साइंस का जैसे आकाश सर और जो कंप्यूटर के लिए भी आकाश सर, अजीत सर देखेंगे, तो इसमें आप लोग को 10th क्लास की, वैसे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी तो दी गई है बड़े पापा, बट अभी क्या है कि आप लोग को 60 दिन में लिस्टिंग्स ऑफ साइंस को पढ़ना है। ठीक, जनरल मेंटेबिलिटी क्वांट के लिए जो है आप लोग कंप्लीट पीडीएफ इसकी वीडियो सपोर्ट दिया गया है। वीकली भी क्विज होते हैं, आकाश सर इसके लिए सर्वे सर्वा है, सब कुछ इसमें आपको जो है कंप्लीट करा देंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का जो है पापा वीडियो भी दिया जा चुका है, सेक्शनल वीडियो भी है, मतलब एक टॉपिक वाइज वीडियोस भी हैं, और इसकी जो पीडीएफ है कंसाइज में बिल्कुल रेलिवेंट है। कई कई सारे चैनलों ने, कई, जैसे मैंने इसको दिया था, कई सारे चैनलों ने इसकी कॉपी कर करके वीडियो बनाए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक, ईपीएफओ के इनिशिएटिव जैसे होते हैं, जैसे पेंशन इंश्योरेंस, इन सब पे इसको ध्यान देके बनाया गया है, सारे ऑफिशियल सोर्सेज बनाया गया है। ठीक, एग्जाम, अब देखिए करंट अफेयर में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कहां से क्या करें क्या, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो वैसे बनाया भी था अंतिम प्रहार करके, लेकिन ये पेड ग्रुप के लिए स्ट्रेटजी जो है उसका वीडियो बनाया जा रहा है। तो 10th हमारा पेड ग्रुप है ईपीएफओ के लिए, तो इसको आप लोग समझ लीजिए 5 सितंबर को आप लोग का एग्जाम है। जनवरी 2020 से आपको जुलाई 2021 तक का करना है। अभी तक तो हमने जनवरी 2020 से लेके 2021 मई तक का जो है एससीएस की मंथली पीडीएफ दे दिया है, उसका वीडियो का भी लिंक दे दिया गया है पूरी प्लेलिस्ट का। ठीक, इसके अलावा ईपीएफओ कार्ड्स करने हैं, वही कार्ड जिसको मतलब इतने ज्यादा ये फेमस हो गए हैं कि पूछिए मत। इसकी जो है मुखर्जी नगर और जगह जगह जो है लोग जो है फोटोकॉपी करा के बेच रहे हैं, आप ये समझ लो। मतलब उसमें लेकिन पूरी चीज तो होती नहीं है, कोई डाउट तो क्लियर हो नहीं पाता है, और कई सारे अपडेट भी होते हैं वो भी नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए तो पेड ग्रुप का जो है थोड़ा फायदा अलग है ना, हर चीज तो ना उसमें आपको मिल सकती है, तो कई सारी चीजें अपडेट भी होती रहती हैं। तो ईपीएफओ कार्ड है, हालांकि ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सभी के लिए आराम से आप कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम देखिए जो भी रनिंग में है, और सोशल सिक्योरिटी इश्यूज से, पेंशन इंश्योरेंस सबसे है, वो तो भैया पूछ सकता है, वो चाहे 3-4 साल पुरानी भी हो तब भी पूछेगा। पिछली बार इन्होंने देखिए स्टार्टअप बिल्कुल जो है, और हाँ इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है जो है, तो स्टार्टअप हब से पूछा था क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया से क्वेश्चन पूछा था, आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से क्वेश्चन पूछा था, अटल बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा था शायद। ठीक, तो अटल पेंशन योजना से सॉरी पूछा था। तो ये सारे पेंशन इंश्योरेंस वाले जो है सब कुछ इंक्लूडेड है, और मैंने जो है इससे रिलेटेड जो है सोशल सिक्योरिटी वाले वीडियो में, आपके जो है टेस्ट सीरीज में, आपके जो है रोज जो आपका ईपीएफओ कार्ड इन सब में कराया हुआ है। ठीक, इसके अलावा करंट अफेयर जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी संबंधित है, उसके लिए एक ईपीएफओ की अलग से एक मैंने देखिए स्पेशल करंट अफेयर की ये प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, उसको भी जाके आप लोग जो है देख सकते हो। ठीक, इंडस्ट्रियल रिलेशन से देखिए लेबर रिफॉर्म्स, वो सब भी कोड जो 4 आए थे ना, वो सारे भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं इसमें। करंट अफेयर का ही अगर आप देखो, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस के लिए जो है कुछ जो स्पेशल आपके जो है आपका सरप्राइज और स्पेशल टेस्ट होंगे, वो भी मैं आप लोग को दूंगा। ठीक, एससीएस की देखिए ईपीएफओ की जो टेस्ट सीरीज है हमारी, उसमें जो सेक्शनल टेस्ट है करंट अफेयर पे 100 क्वेश्चन वाला तो आपको मिलेगा, इसके अलावा 50 क्वेश्चन मैं और दूंगा। सब कुछ इसी में हो जाएगा, जितना दिया जा रहा है बताया जा रहा है, इतना करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद देखिए 60 दिन में ये आपके लिए जो है ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इस ये वाले जो एक पीडीएफ है, लास्ट 60 डेज एंड नाइट ईपीएफओ स्ट्रेटजी पीडीएफ है, इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं आप लोग को। जैसे पॉलिटी बोला गया तो उसमें पॉलिटी संबंधित जो टॉपिक्स मैंने बताया, पूरी बुक मत खोल के पहले पेज से आखिरी पेज तक जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन टॉपिक्स को जो है घोट डालो, निचोड़ डालो, कुछ भी करना है कर डालो बस। ठीक,
तो ये वाली अगर आपने कर लिया, इसका वीडियो भी मैंने दे रखा है, तो उसको भी आप लोग कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए फाइनल रेमेडी, आखिरी अंतिम प्रहार क्या है कि आप लोग को फोकस करना है जनवरी 2020 से करंट अफेयर और गवर्नमेंट स्कीम। तो देखिए रनिंग में है, अगर 3-4 साल पुरानी भी है तब भी वो पूछेगा, तो उसके लिए सारा कुछ हमने तो कवर कर रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो पीडीएफ से, वीडियो से भी। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों पे देखो, ठीक, और प्रीवियस ईयर रेड करो, सोर्सेज जो भी हैं उन्हीं पे करो। कोई नए क्वेश्चन या फिर नए सोर्सेज पे या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल देखिए इन्होंने दिया है, यूपीएससी ने फ्रीडम स्ट्रगल पूछा जाएगा हिस्ट्री संबंधित, लेकिन एक क्वेश्चन पिछली बार उन्होंने मुगल क्रॉनिकल से पूछ लिया। अब बच्चे जो है परेशान है, वो कह रहे हैं सर मुगल क्रॉनिकल्स क्या मेडिवल हिस्ट्री भी आएगी क्या? अब इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन अगर आ जाता है और 120 क्वेश्चन टोटल हैं और निगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन ये टेस्ट है, तो आप लोग पूरे जिसने 120 क्वेश्चन करने की कोशिश करी तो वो तो भैया तुक्केबाज है, उसका जिंदगी में हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूं, हो ही नहीं सकता, मैं बोल दे रहा हूं। जिसने भी 120 में 120 करने की कोशिश करी, खत्म है कहानी उसकी वहीं पे ही। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इस तरीके क्वेश्चन हैं कि अब आप मुगल क्रॉनिकल पढ़ने के एक क्वेश्चन पिछली बार आ गया, अब उसके चक्कर में यूपीएससी ने जो है ये ट्रैप कर लिया आपको, और आप जो है जाके 500-600 को पेज की कोई क्वेश्चन आप जो है बुकलेट पढ़ने लग गए, और उसमें से फिर भी मान लीजिए वो क्वेश्चन उसने यहां से ना पूछकर उसने कहीं और से पूछ लिया। अब जैसे उसने सिलेबस में दे रखा है कि सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, लेकिन वहां पे क्वेश्चन उसने पूछा आपका यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाला, ठीक है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि मैंने अब तो ये सारी चीजें कवर कर दी गई, लेकिन पहली बार तो लोगों को सरप्राइज लगा होगा। अब उस चक्कर में जो है आप जो है कोई जाके पूरा यूएन का जो है सब कुछ पढ़े डाल लो, तो ये सब चीजें नहीं, जितना जरूरी है जितना रेलेवेंट है वो ऑलरेडी गिवन है, और कोई नई चीज और एक इरेटिक क्वेश्चन कोई आउट ऑफ द मून कोई पूछा गया उसके लिए कोई 600-500 पेज की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। डू नॉट ट्राई टू रीड एवरीथिंग, रीड ओनली दोज थिंग, ऐसा ही पढ़ो जितना यहां पे दिया जा रहा है, जिसको आप 1-2 बार कम से कम रिवाइज कर सको। सब चीजें पढ़ने के लिए जाओगे तो आप जो है कंफ्यूज हो गए। आपने खुद देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी, पॉलिटी पहली बार पढ़ी, मैं कहता हूं लक्ष्मीकांत ही पढ़ी, ठीक, उसी बुक को आपने जब दोबारा पढ़ा तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपको लगे होंगे यार पहली बार में तो मैंने जो ये समझ में नहीं आता, ये तो और भी चीजें, जब तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको फिर वही चीज लगेगी। तो यही होता है, मल्टीपल रिवीजन इज द ओनली की। ठीक, आप जितना देर रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपका स्रंदन होगा, उतना ज्यादा आप जो है वहां पे क्वेश्चन पूछाएगा, फैक्ट्स भी आपको रटे होंगे, उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में, निगेटिव मार्किंग होने के बाद भी कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग एग्जाम दे पाओगे। ठीक, और अगर आप लोग को एंशियस फील हो रहे हो, परेशान लग रहे हो, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि एंशियस उन्हीं लोग को फील होगी, एंजाइटी उन्हीं लोग को फील होगी जिसने पढ़ा होगा। जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं उसको तो कोई डर ही नहीं, उसको मालूम होना नहीं है। ठीक, जो पढ़ेगा उसको डर लगेगा, और ये जो है हर टॉपर के साथ में हुआ है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंशियस फील कर रहे हैं, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। ठीक, यू आर ऑन राइट पाथ, बस अपना जो है इमोशंस को कंट्रोल करो। ठीक, आपका दुख भी, सुख भी, हंसी और ये सब जो है इमोशन है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इमोशनल क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। ठीक, डेली टारगेट सेट करो, डिवाइड करो 2 आवर की स्ट्रेटजी में, 5 मिनट, 25 मिनट, 55 मिनट के आप स्ट्रेटजी, अब 2 घंटे का करो तो आप 5, कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, मान लीजिए आप उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाओ, पक्का आप देखना 25 मिनट तक पढ़ लोगे। ठीक, आप 25-25 मिनट के 2 घंटे में बता रहा हूं, जैसे आपने मान लिया कि पॉलिटी पढ़ना है, सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है, जो भी पढ़ा, जो भी सोचा, एक सोचो और उसी पे लगो। ठीक है, तो आपने जो है 2 घंटे का बनाया कि अगले 2 घंटे में 10 से 12 मैं जो हूं पॉलिटी पढ़ूंगा, तो अब आप उसमें 25-25 मिनट के जो है 4 स्लॉट बना लो। ठीक, 4 स्लॉट में ला लो, 5-5 मिनट का गैप ले लो, या फिर अगर आप चाहो तो 55-55 मिनट के वो बना लो। ठीक, पढ़ना ऐसे है कि आपको ये लगना चाहिए कि मेरा जो है अब 1 हफ्ते में एग्जाम है। ठीक, और इसीलिए मैं कह रहा हूं हर सेक्शनल टेस्ट हो उसमें इस तरीके से तैयारी करो कि भैया एग्जाम है, जैसे एग्जाम के टाइम पे आके आपकी खुद ही पढ़ने लगते हो ना खूब ज्यादा, वही चीज करनी है। ठीक, वो अभी क्यों नहीं कर सकते यार, बाकी लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप उनसे बेहतर कर सकते हो, ध्यान रखो। ठीक, और अपने आप को जो है इवेल्युएट भी रोज करना है कि आपने अगर मैंने 16 घंटे आपसे कहा था तो आपने कितने घंटे पढ़ा है, और उसके बाद फिर प्रोग्राम बनाओ अगले दिन का, या फिर उठने के बाद जो है आज का क्या करना है, ये सारा कुछ आपको प्लान करके करना चाहिए। देखिए प्लान करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, देन यू आर प्लानिंग टू फेल। समझ में आई बात?
तो प्लान करना बहुत जरूरी है, बिना प्लान किए कुछ नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर कि यू कैन डू और फोकस ओनली ऑन वन थिंग एट ए टाइम। तो पॉलिटी या फिर सोशल सिक्योरिटी या फिर अकाउंटेंसी जो भी पढ़ रहे हो उस समय वहीं पढ़ो। ये मत सोचो अरे मेरा इकोनॉमी छूट गया, मेरा करंट अफेयर छूट गया, मेरा ये छूट गया। अरे यार उस चक्कर में जो पढ़ रहे हो वो भी छूट रहा है, तो इसलिए उसको पहले कर लो, फिर धीरे धीरे। अगर आपको कहीं पे जाना है 100 किलोमीटर अगर वहां पे है, तो क्या आप उड़ के चले जाओगे? क्या हर एक एक किलोमीटर करके ही जाना पड़ता है। ठीक, तो अगर आप यहां पे हो, आप ये सोचने लगो यहां क्या करूं, तो आप क्या पहुंच पाओगे क्या? ठीक, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए एक ही चीज पे फोकस करो। हम लोग मल्टीटास्किंग मत करो, एक ही जो है एक ही चीज करने के लिए हमारा दिमाग बना हुआ है। इंटरलिंकिंग कर सकते हो। मान लीजिए कोई आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ते समय कोई उसमें स्कीम आई, तो उसको आप सोशल सिक्योरिटी से जोड़ सकते हो। ठीक, वो ठीक है, लेकिन आपका फोकस जो है इस तरीके का होना चाहिए कि आप जो है किसी को पढ़ाने वाले हो या फिर किसी से डिस्कस करो, तो आपके जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू हम लोग देंगे, उसको प्रैक्टिस आप करिए। जो आपके टेस्ट लगा चुके हो उसको भी प्रैक्टिस करिए। ठीक, बार बार करिए। और कोई भी डाउट हो विदाउट हेजिटेशन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट हेजिटेशन पूछना बहुत जरूरी है आपको। ठीक, और यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग और टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट को दीजिए। ठीक, बेसिक अंडरस्टैंड टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट दीजिए। मान लीजिए 50 क्वेश्चन वाला सेक्शनल टेस्ट है, तो मैंने आप लोग से कहा है कि 40 मिनट में उसको करना है। ठीक, तो आप लोग 40 मिनट, अगर मान लीजिए आज आपने नहीं दिया, कल दे रहे हैं टेस्ट, तो 40 मिनट की घड़ी लगा के फिर ही दीजिएगा टेस्ट ये। ठीक, ये नहीं कि उसको बैठे हैं गूगल कर रहे हैं फिर उससे क्वेश्चन निकाल के फिर बता दिया सर मेरे जो है 50 सही हो गए। वो चीज मत करिएगा प्लीज। अगर आप चीटिंग अपने मतलब हमसे करने की सोच रहे हो, वो अपने आप से ही कर रहे हो आप एक तरीके से। एग्जाम में आप ये नहीं कर पाओगे। और एक चीज सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूं, जो आप लोगों को प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, RTFR प्रोसेस। ये क्या है? रिवाइज करिए, ठीक, टेस्ट दीजिए, उससे फीडबैक दीजिए, देखिए कि भैया कहाँ गलती, क्यों गलती हुई, और फिर उसको फीडबैक लेके सुधार करते हुए फिर रिवाइज करिए। तो ये एक तरीके से चक्र ये घुमाना बहुत जरूरी है। और कंपटीशन देखिए, आप लोग के लिए आखिरी में लर्निंग ये है, कंपटीशन कितना और किसके लिए है ये मत सोचो। ये ना तो 421 सीट के लिए, ना ही वो 10 लाख एप्लीकेंट की भीड़ से है। अरे ध्यान रखिए, ये कंपटीशन तो सिर्फ आपके खुद के अतीत से है। ठीक है ना? खुद आज मतलब मान लीजिए आपको मैंने बोला 14 घंटे पढ़ने के लिए, आपने पहले दिन चालू किया, होते हैं कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकता आदमी, बहुत बहुत डेडिकेशन चाहिए। जो वैसे भी जो है ह्यूमन टेंडेंसी होती है कंफर्ट जोन में बने के लिए, तभी वो अब कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। जीरो मतलब 99.999 जो % लोग होते हैं ज्यादातर पूरे दुनिया में, वो फेलियर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे निकल, वो कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते। तो अगर आपको आगे निकलना है तो अपना, जैसे मान लीजिए 14 घंटे बोला, आप 4 घंटे पढ़ना, तो कोई बात नहीं, अगले दिन आप कोशिश करो 6 घंटे की, अगले दिन, चौथे पांचवें दिन तक 14 घंटे भी अगर आप आ गए और उसको आपने मेंटेन कर लिया, क्योंकि सक्सेस एक हैबिट होती है। जो लोग सक्सेस मतलब उनको ये आदत में आ जाता है। अगर कोई चीज आपकी आदत में है ना, तो आप उसको नहीं छोड़ पाते। तो सक्सेस को, डिसिप्लिन को, इन सबको अपनी आदत बनाओ। ये नहीं है कि आप, पता चला आज के दिन आपने 20 घंटे पढ़ाई करी और फिर अगले 3 दिन आपने कोई पढ़ाई नहीं करी। वो उससे बढ़िया ये है कि आप 4 दिन में 5-5 घंटे पढ़ो रोज, तब भी तो 20 घंटे हुआ। वो ज्यादा, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, ईपीएफओ और यूपीएससी आखिरी में बता देता हूं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है ये सब चीजें होती हैं, नॉर्मल है ये सब। लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ईपीएफओ में नहीं हुआ, यूपीएससी में नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? उससे और अच्छे अच्छे लोग जो है बिना आईएएस और बिना जो है ईपीएफओ के भी बहुत अच्छी अच्छी चीज लोग कर रहे हैं। ठीक, सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो सो एंजॉय द जर्नी, को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और ये वेट नहीं करना है कि एंड हो जाएगा तभी हम वो करेंगे। ठीक, तो आप चाहो तो मैं कह रहा हूं आपसे, कितना 24 घंटे में यार 16 घंटे ही तो मांग रहा हूं, बाकी के 8 घंटे में यार 6 घंटे आराम सो, और 2 घंटे आपके और पास और भी हैं, जो करना हो करो। ठीक है? तो ये चीजें बस यही है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ पेन ऑफ रिग्रेट। जो पछतावे का जो दर्द होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप उसको कंपेयर करो कि जो है अनुशासन का जो पेन है, उससे तो बहुत ही ज्यादा है। तो आप क्या चूज करो? डिसिप्लिन को चूज करो। ये मेरा कहने का मतलब है। द मोर यू सेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज और है कई लोगों के लिए, ठीक, एक स्माइलिंग फेस के साथ आप लोग का खत्म करना चाहता हूं। अगर ये अवसर नहीं है खोना, तो बंद करो अब बाबू सोना, बाबू सोना। ठीक है? तो अब ये सब चीजें जो है फंटोबाजी, ये सब खत्म करो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो खूब इसका मौका मिलेगा, आप लोग कर लेना। ठीक, और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, फेसबुक और ये सारी चीजें जो हैं, मतलब इनको अभी आप चाहो तो स्थगित कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट है। अगर आप लोग जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसको फॉलो करते रहिए, डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि पढ़ना, सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाना है, और जो सोर्सेज दिए जा रहे हैं उसको ही जो है पूरा सफिशिएंट है, बिल्कुल उस पर बिना डाउट किए आप लोग पढ़िए।
ठीक। और आप जिन लोग को अगर ज्वाइन करना है, हमारे साथ जुड़ना है अगर, तो आप लोग 85648805309696060689 पे जो है आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।